अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम वीडियो बना रहे हैं एक नए विषय पर। गत 15 दिनों से लगभग मैं कुछ व्यस्त होने की वजह से कुछ वीडियो न बना सका और न कई जो है कमेंट वगैरह के जवाब भी नहीं दे सका, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन इस सब के क्षतिपूर्ति के रूप में आज एक बहुत ही अच्छा विषय, पूर्व जन्म में आप क्या थे, ये विषय लेकर आया हूँ। गत दिनों में मैंने काफ़ी टूर किए, वहाँ पे एक सज्जन थे उन्होंने ये सवाल किया कि क्या ऐसा पता लग सकता है कुंडली के माध्यम से, इस जन्म की जो कुंडली है उसके माध्यम से ये पता लग सकता है कि पूर्व जन्म में हम क्या थे। तो उसी विषय को आज हम एक उदाहरण कुंडली के माध्यम से समझ रहे हैं दोस्तों। ये जो भी ज्ञान है जो हम चर्चा कर रहे हैं, ये सब हमारे पुराने ऋषि मुनि, आचार्य, गुरुजन और जो भी ज्योतिष के मर्मज्ञ विद्वान थे उनका है, हमारा इसमें कुछ नहीं है। हम सिर्फ उन्हीं के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं सरल भाषा में। तो उन्हीं सभी पूर्व विद्वानों को जिन्होंने ज्योतिष के ग्रंथ लिखे हैं उनको नमन करते हुए आज हम शुरू करते हैं दोस्तों, पूर्व जन्म हम क्या थे, एक ज्योतिषी विश्लेषण। 11 पॉइंट है ऐसे जिसकी हम चर्चा करेंगे कि किस किस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि पूर्व जन्म हम क्या थे। सबसे पहला बिंदु है दोस्तों, वैसे कुंडली के बारे में बता दूं, ये एक उदाहरण कुंडली ली है। लगन कोई भी हो सकता है। आप सिर्फ ये जो घर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घर हमेशा स्थायी होते हैं। जब भी हम बात करेंगे 12वां घर, तो ये 12वां घर हर कुंडली में स्थायी होता है। राशि कुछ भी हो सकती है। तो हम किसी लगन के लिए, हर लगन के लिए सूत्र लागू होंगे जो मैं अभी चर्चा कर रहा हूँ। वर्तमान कुंडली, इस जन्म की कुंडली में अगर आपके पहले घर में और ये 7वें घर में शुक्र हो, शुक्र का सु लिख रहा हूं मैं, पहले घर और 7वें घर में अगर शुक्र हो, पहले में या 7वें में, दोनों में से किसी घरों में, ये हमेशा पहला घर होता है, ये हमेशा 7वां घर होता है, पहले घर में शुक्र हो या 7वें घर में शुक्र हो, तो आप पूर्व जन्म में बहुत बड़े राजा थे, बहुत बड़े नगर सेठ थे, बहुत ही धनवान आदमी थे और सुख भोग विलास जीवन के हर चीज़ का आनंद लेने वाले बहुत ही अच्छे सुलझे हुए थे और सभी सुख आपके जीवन में उपलब्ध था। ये हो गया पहला सूत्र, इसको मिटा देते हैं। दूसरा सूत्र ये कहता है लगन, यानी यहाँ पे लगन चतुर्थ सप्तम 11वें भाव में शनि हो, यहाँ पे शनि हो या यहाँ पे शनि हो या 7वें भाव में शनि हो या 11वें भाव में शनि हो। पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में या 11वें, इन चारों घरों में से कहीं भी शनि हो तो पूर्व जन्म में आप बहुत ही अच्छे परिवार में थे, बड़े मतलब समृद्ध और बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार में आपने जन्म लिया था, लेकिन आप पाप कर्म करने वाले थे। कर्म आपके अच्छे नहीं थे। घर आपका अच्छा था, परिवार अच्छा था, लेकिन आपके कर्म में पाप कर्म लिखे हुए थे। चाहे शनि कहीं भी, चार जो घर बताए हैं वहाँ से शनि कहीं भी बैठे हों। पहला घर जैसे बताया इस तरह से, ये चौथा बताया था हमने, ये 7वां बताया था और ये 11वां घर बताया कि यह चारों में से कहीं भी शनि हो तो घर अच्छा था, लेकिन आप पाप कर्म करने वाले थे। तीसरा सूत्र है 4 ग्रह उच्च या सव राशि में हो और इसके साथ एक साथ बैठे हों या अलग अलग बैठे हों। 4 ग्रह उच्च के होने चाहिए कुंडली में, और वहीं साथ में बैठे हों या अलग अलग स्थानों में भी हो, लेकिन कुल 4 ग्रह उच्च के हो या सव राशि हो। इसी उदाहरण कुंडली में हम एक उदाहरण लेते हैं। जैसे ये पहला घर में 1 राशि नंबर लिखी हुई है, सूर्य यहाँ उच्च का होता है। चौथे घर में गुरु उच्च का होता है, मतलब कर्क राशि में। 7वें घर में शनि उच्च का होता है और 10वें घर में मंगल उच्च का होता है। 4 ग्रह उच्च के हो, सूर्य उच्च का है इस उदाहरण कुंडली में, मेष में बैठा है। कर्क राशि में गुरु उच्च का होता है, तुला राशि में शनि उच्च का होता है, 10वें यानी मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। अगर ये 4 ग्रह उच्च के हो या सव राशिस्थ हो तो वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे पद पर और बहुत ही अच्छे कर्म करने वाला इंसान था। ऐसा आदमी उच्च, जिसके 4 ग्रह उच्च के हों
तो वो व्यक्ति बहुत ही ऊंचे काम करने वाला, अच्छे घर का, बहुत ही बड़े पद प्रतिष्ठा वाला, बहुत ही अच्छा इंसान था, क्योंकि 4 ग्रह उच्च के होना इस जन्म में ये संकेत करता है कि ये व्यक्ति बहुत ही उच्च किस्म का आदमी था। चौथा सूत्र है दोस्तों, सूर्य 6, 8 या 12 भाव में नीच राशि में हो। यहाँ पे सूर्य हो या यहाँ पे सूर्य हो 8वें भाव में, या यहाँ पे सूर्य हो। शर्त क्या है? सूर्य नीच राशि में होना चाहिए, यानी सूर्य तुला राशि में हो। ये जो उदाहरण कुंडली में ये यहाँ पे तुला राशि यानी 7 नंबर राशि में सूर्य होना चाहिए। यहाँ पे 8वें घर में भी 7 नंबर राशि में सूर्य होना चाहिए। यहाँ भी सूर्य जो है 7 नंबर राशि में सूर्य, 6 में, 8 में या 12 में सूर्य नीच राशि में हो, तो ऐसे आप पूर्व जन्म में बहुत क्रोधी थे और जिसकी वजह से बहुत लोग आपसे दुखी थे, निराश थे और आप उनको बहुत परेशान करते थे। ये संकेत मिलता है दोस्तों। तो ये चौथा सूत्र था। 5वां सूत्र है, मंगल 6, 7, 10 में कहीं भी हो। यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे मंगल हो या 10 में मंगल हो, इन तीनों में से कहीं भी मंगल बैठा हो, 6 में, 7 में, 10 में मंगल बैठा हो, तो भी आपसे बहुत से लोग दुखी थे। क्योंकि यहाँ मंगल बैठा तो 8वीं दृष्टि लगन पे है, यहाँ मंगल बैठा तो 7वीं दृष्टि लगन पे है, यहाँ मंगल बैठा 4थी दृष्टि लगन पे है। यानी आप बहुत ही भारी क्रोधित किस्म का आदमी थे। अनेक लोग आपसे भयाक्रांत होकर के दुखी रहते थे। ये संकेत मिलता है अगर लगन 6वें घर में हो, 7वें घर में हो या 10वें घर में हो। छठा सूत्र है दोस्तों, गुरु ग्रह लगन में हो या कहीं भी बैठकर लगन को देख रहा हो। यहाँ पे गुरु बैठा हो, ये छठा सूत्र है, गुरु बैठा हो या कहीं भी बैठकर गुरु लगन को देख रहा हो। यहाँ पे भी गुरु होगा तो 9वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से गुरु देखता है। यहाँ पे भी गुरु है तो लगन को 7वीं दृष्टि से देखेगा। यहाँ पे भी गुरु है तो लगन को 5वीं दृष्टि से देखा। लगन में गुरु हो या यहाँ पे गुरु हो जहाँ से 9वीं दृष्टि, यहाँ पे गुरु हो तो 7वीं दृष्टि, यहाँ पे गुरु 9वीं दृष्टि, इस प्रकार का कुंडली में गुरु हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही महात्मा, पूर्व जन्म में देवतुल्य आचार्य, आश्रम चलाने वाला, गुरु के और बहुत ही ज्ञानी और विद्वान था, ये मानते हैं। सातवां सूत्र, राहु 7वें में हो तो अगर 7वें घर में राहु है, यहाँ पे राहु है मान लीजिए, ये सिंपल सा सूत्र है। 7वें घर में अगर राहु है तो आपकी मृत्यु अस्वाभाविक रूप से हुई है पूर्व जन्म में। 7वें घर में राहु हो इस जन्म की कुंडली में तो पूर्व जन्म में आपकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है, आपकी हत्या की गई है, आपका मर्डर किया गया है, या आप खुद कुछ ऐसा किया है, या लोगों ने षड्यंत्रपूर्वक मारा है या जहर दिया है। ये संकेत मिलते हैं 7वें घर में गुरु हो, राहु हो तो। 8वां सूत्र है, बुध लगन में हो, यहाँ लगन में बुध हो किसी के, पहले घर में बुध लगन में हो तो आप व्यापारी थे, बड़े अच्छे व्यापार चलता था, लेकिन जीवन आपका दुख और कलेशों से भरपूर था। ये संकेत मिलता है अगर लगन में बुध हो तो। इस जन्म की कुंडली में लगन में बुध हो तो ये मिलता है। अब 9वां सूत्र है, गुरु 5 या 9वें भाव में हो, यहाँ पे गुरु हो, 5वां घर, ये 9वां घर है, यहाँ पे गुरु हो और उस पर शुक्र की दृष्टि हो। शुक्र की दृष्टि कैसे होगी? यहाँ पे शुक्र होगा तो शुक्र की यहाँ दृष्टि पड़ेगी, यहाँ पे शुक्र होगा तो यहाँ पे दृष्टि पड़ेगी, और यहाँ पे गुरु है और यहाँ पे भी शुक्र, मतलब गुरु जो है 5 और 9वें घर में हो और इस पर शुक्र से कहीं दृष्टि पड़ती हो तो ऐसा व्यक्ति वेद पाठी ब्राह्मण था। यहाँ से ये मिटा देते हैं, 1 सेकंड। 5वें घर में गुरु हो और 9वें घर में गुरु हो
और शुक्र की कहीं से भी दृष्टि पड़ती हो, जैसे यहाँ पड़ रही है और यहाँ पे पड़ रही है सातवीं दृष्टि, तो वेद पाठी ब्राह्मण था, बहुत ही अच्छा इंसान था। अगर गुरु 5 और 9 में था और शुक्र की कहीं से भी दृष्टि पड़ती हो तो। 10वां है गुरु 5वें तथा सूर्य 11वें और शुक्र 12वें में हो। गुरु यहाँ हो 5वें घर में, सूर्य 11वें घर में हो और सूर्य 11वें घर में और शुक्र 12वें घर में हो। तो ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा, पुण्यात्मा और सुसंस्कृत व्यक्ति था। अगर गुरु यहाँ हो 5वें में, सूर्य 11वें में हो और 12वें में शुक्र हो। अंतिम सूत्र है दोस्तों, अगर 4 ग्रह नीच हो तो पूर्व जन्म में क्या था। 4 ग्रह नीच के क्या होंगे, या शनि मेष में नीच का होता है, सूर्य ये तुला राशि में नीच का होता है और मंगल इसमें नीच का होता है, गुरु यहाँ नीच का होता है। ये शनि नीच का, सूर्य नीच का, मंगल नीच का और गुरु नीच का अगर हो किसी कुंडली में, 4 ग्रह कहीं भी बैठ के अगर नीच, चारों ही नीच राशि में है, तो ये तय है कि उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में आत्महत्या की थी, ये प्रमाणित होता है। तो आज के इस हमने वीडियो में उन लोगों की जिज्ञासा शांत की थी जिन्होंने हमारे से ये पूछा है कि हम पूर्व जन्म में हम क्या थे, और उन लोगों के लिए भी जानकारी है जो शायद ऐसा दिमाग में क्वेश्चन हो उनके और कभी चर्चा नहीं की हो, या आगे के लिए उनके इस चीज़ के माध्यम से वो समझ सकते हैं कि उनको पूर्व जन्म में किस प्रकार का जीवन उनका रहा है या नहीं रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे से अमर एस्ट्रोलॉजी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, जिससे आप भी अपने व्यक्तिगत कुंडली की चर्चा पूर्व जन्म की दृष्टि से या और किसी दृष्टि से करना चाहते हैं तो आपका सदा स्वागत है दोस्तों। हमारे मोबाइल नंबर और सब जो विवरण यहाँ दिया हुआ है, आप कभी भी हमारे संपर्क करें। अमर एस्ट्रोलॉजी की तरफ से आपको धन्यवाद।